और जो हमारे खास शिष्य हैं, यदि वो प्रचार में साथ देंगे, वो मेरे ज्यादा कोप के भाजन बनेंगे। जो अपने लोग हैं, गैरों को तो मैं कुछ नहीं कहता, अपनों को छोड़ता नहीं, क्योंकि अपनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, गैरों की कोई जिम्मेदारी नहीं। नरक जाए कहीं जाए हमें क्या मतलब है। लेकिन जो मेरे अपने हैं, यदि वो गलती करेंगे, उनको तो अच्छी तरह से धुलाई करूंगा, क्योंकि मेरे अपने हैं, उनको नहीं छोड़ सकता। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उनको राह पे लगाऊंगा, क्योंकि त्यागना हमारा स्वभाव नहीं है, डांटना हमारा स्वभाव है, फटकारना हमारा स्वभाव है, रास्ते पे लगाना हमारा स्वभाव है, और किसी को न त्यागना हमारा स्वभाव। जिसको अपना लिया ऐसा वैसा मुझे कोई जचता नहीं, और जच गया तो फिर मुझसे बचता नहीं। यदि किसी को बुरा लगता, हमको कुछ मत कहो, ठीक है, हमारी लिस्ट से आप निकल गए, कुछ नहीं कहेंगे। गैरों को हम कुछ कहते नहीं, अपनों को धोए बिना छोड़ते नहीं। गैरों के कपड़े हम धोते नहीं, और अपने कपड़े धोले बिना छोड़ते नहीं। यदि तुमको धुलाई पसंद नहीं तो गैरों की लिस्ट में चले जाओ, क्योंकि हम अपने कपड़े धोते हैं, गैरों के नहीं धोते। जो हमारे अपने हैं उनको धोए बिना छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमको धुलाई पसंद नहीं तो फिर गैर बन जाओ, अपने ना रहो फिर हमारे, क्योंकि हम गैरों को क्षमा करते हैं, गैरों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि गैरों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। जिन्होंने शरणागति ली है, जो थोड़ा भी हमारे प्रति भाव रखते हैं, उनकी धुलाई के बिना हम छोड़ेंगे नहीं। 4 प्रकार हमारे पास धुलाई के, एक का नाम है साम, एक का नाम है दाम, एक का नाम है दंड, एक का नाम है भेद। ये 4 नीति हमारे शास्त्रों में कही गई है। किसी को भी अपना बनाना, सुधारना, उसके लिए 4 नीति हमारे शास्त्रों में। कौन सी? साम दाम दंड भेद। साम का मतलब समझाना, नहीं समझ में आई, नहीं समझ रहा है, फिर दाम। दाम का मतलब लोभ देना, भैया ऐसा काम करो, भागवत जी का उसका भक्तमाल गाथा का प्रचार करो। लोभ दे रहे हैं, क्या? भगवान खुश होंगे, हृदय में भक्ति आएगी। ये सब बातें हम दोहे बना बना के भेज रहे हैं सब जगह, लोभ दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ये लाभ होगा। तो ये हो गया दूसरा नीति। पहले साम, फिर दाम, और फिर तीसरा दंड। ये हमारे धर्म की नीति है। फिर हम दंड देंगे, ये धर्म कहता है। जैसे माता पिता बच्चे को फिर दंड देते हैं, पहले समझाते हैं, पढ़ पढ़ ये लाभ है। जब नहीं समझता फिर उसको लोभ देते हैं, बेटा यदि तू अच्छे नंबरों से पास हो गया, तुम्हारे लिए मैं मोटरसाइकिल दूंगा, बकी बार तुमको मैं कार दूंगा। ये लोभ देते हैं। यदि लोभ से भी उसको अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है, फिर दंड देते हैं। साम दाम, तीसरा है दंड। तो मैंने डराने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जो राम जी ने अपनाया था। समुद्र से क्या कहा था कि तुम हमको रास्ता दो, तुम देवता हो, तुम्हारी प्रार्थना पर मैंने धर्म का उत्थान अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिए है, और मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए लंका में जा रहा हूं। तुम देवता हो, तुम्हारी प्रार्थना पर मैं आया हूं, इसलिए रास्ता दो, सहयोग करो। 3 दिन तक समझाते रहे साम, और जब नहीं समझा तो भगवान ने फिर दंड की नीति अपनाई। तीसरी नीति, बाण निकाल लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, तान लिया बाण, और वहां पर दुआ है, विनय न मानत जलधि जड़, मतलब समझाने पर नहीं माने। विनय न मानत जलधि जड़, और गए 3 दिन बीत, 3 दिन बीत गए, समझाने पर नहीं मान रहे। तो बोले राम सकोप तब, चौथे दिन भगवान क्रोध करके बोले। क्यों बोले? राम से पूछा क्रोध क्यों किया आपने? कहते हैं भय भी न होए न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न होए न प्रीत। तो डर दिखाया। और जो नहीं सुधरता, संत उसको श्राप ही देते हैं। आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, ये राक्षस क्यों बन गए? क्योंकि संतों के समझाने पे नहीं माने, तो संतों ने श्राप दिया, और श्राप देके एकदम सीधे हो गए। तुरंत हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करना, गलती हो गई, अब कभी गलती नहीं करूंगा। श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो क्या कहा कि मुक्ति मिलेगी राम के हाथों मरने से, कृष्ण के हाथों मरने से। तो उनके श्राप ने भी राम कृष्ण के हाथों उनको मरवा करके उनका उद्धार कर दिया। तो क्यों दंड दिया संतों ने, क्यों श्राप दिया? एक ने कहा कि आपने श्राप की बात क्यों की? ये अच्छी बात, आपने श्राप की बात की। हमने कहा
वो सब संत गलत थे जिन्होंने श्राप दिया, वो सब गलत थे। क्या राम जी गलत हैं? भय भी न होए ना प्रीत। और जितने भी श्रापित हुए संतों के द्वारा सबका उद्धार हुआ। भले सबको राक्षस बनना पड़ा, लेकिन रामकृष्ण के हाथों मर के उद्धार हुआ। तो जो ऐसा कौन सा राक्षस है जो रामकृष्ण के हाथों मरकर उद्धार को प्राप्त नहीं हुआ? लेकिन राक्षस क्यों बना? क्योंकि पहले संतों ने समझाया, नहीं माने तो संतों ने श्राप दिया। भाई जब नहीं बच्चा मानता, शराब पीता हुआ, मांस खाता हुआ, परिस्त्री गमन करता, तो मां बाप क्या करते हैं? उसको घर से निकाल देते हैं, उसको संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो बुरा कर रहे हैं। बुरा नहीं कर रहे बच्चे का, बल्कि बच्चे को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये डर जाए, ये अपने आप को अनाथ महसूस करे कि मैं तो संपत्ति से बेदखल कर दिया, चलो मैं सुधर ही जाऊं। तो साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियां धर्म की नीतियां, अधर्म की नहीं, ये धर्म की नीति है। इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं हमको करने दीजिए। आप नहीं साथ दे रहे हैं, पीठ मोड़ लो हमसे। यदि साथ देना तो आओ सामने। यदि आपको लगता है कि गलत है सीरियल तो मत देखो। यदि आपको लगता है अच्छा है तो देखो और प्रचार करो। हमारी बात, हमारा बनाया हुआ सीरियल, हमारी बातें आपको पसंद है, फॉलो कीजिए और आगे भी बढ़ाइए, प्रचार में हमारा साथ दीजिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगता, हमसे पीठ मोड़ लो। हम वही कर रहे हैं जो हमारा धर्म हमसे करा रहा है। हम वही कर रहे हैं जो हमारे गुरु हमसे करा रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सब हमारे गुरुओं का प्रताप है, भगवान शिव की कृपा है। हमारे इष्ट का हाथ हमारे सर पर है, हम किए जा रहे हैं। और हमें पता है संघर्ष के साथ सही हम कामयाब होंगे। घर घर तक पहुंचेगा भक्तमाल धारावाहिक। बसंत है, आप स्पीड हमारा साथ देंगे, खरगोश की तरह आगे बढ़ेगा ये। और हमारा साथ नहीं दोगे तो कछुए की चाल से आगे बढ़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा के भाजन नहीं बनोगे यदि भक्तमाल प्रचार में हमारा साथ नहीं दिया तो। क्योंकि आपके पास समर्थ, आपके पास मोबाइल है, हजारों आपसे जुड़े हैं ग्रुपों में, आप भेज सकते हैं। यदि आप नहीं भेज रहे हैं तो भक्ति के प्रदाता भगवान शिव सब देख रहे हैं कि मैंने करुणदास से जो सीरियल बनवाया और समाज तक पहुंचाया, ये समाज के लोग कितना साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये सीरियल मैंने नहीं बनाया, मेरे द्वारा किसी और ने बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। भगवान शंकर जी देख रहे हैं जिन्होंने कृपा करके बनवाया है, कौन कौन साथ दे रहे हैं। और जो जो साथ देंगे सबके भाग्य में भक्ति होगी, और जो साथ नहीं देंगे नहीं होगी। क्योंकि राम जी कहते हैं एक और गुप्त मत सब ही कर कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावही मोर। शंकर जी को रिझाए बिना, उनकी सेवा किए बिना भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान शंकर देख रहे हैं कौन कौन वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कौन कौन देख रहे हैं और कौन कौन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। यदि हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हो। भक्तमाल गाथा को दूसरों तक पहुंचाने में वंचित हो रहे हो। लोग कथाएं कराते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं कथाओं में, किस लिए? लोग सुने। लेकिन यहां तो तुम्हारा एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और तुम चाहो लाखों तक भेज सकते हो, सुना सकते हो भक्तमाल कथा। और जो जो भी भक्तमाल गाथा सीरियल देखेंगे सबके जीवन में भक्ति आएगी, सनातन धर्म के प्रति सब आस्थावान बनेंगे। तो क्यों नहीं एक क्लिक करने मात्र से इतना बड़ा काम तुम कर सकते हो। यदि नहीं कर रहे हो फिर इसका परिणाम शंकर जी जो देंगे वो समय बताएगा।